काबा शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तजल्ली का एक जिल है, लेकिन काबा के अंदर जाके ताजुश्शरिया ने देखा तो कुछ था नहीं। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के 208 कंट्रीज जो है, बल्कि जमीन और आसमान तमाम चीजें आप ले ले इसमें, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी के पार्ट है, और उसका सीना खाना काबा है, और हर सीना के अंदर कोई ना कोई दिल होता है। हर सीना के अंदर, खा वो दिल फासिद हो या बातिल हो या सालिम। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक दिल है, हर सीना में कोई ना कोई दिल होगा। काबा सीना है, और उस सीना के अंदर धड़कने वाला दिल साहिबे गुंबदे खजरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काबा से अगर तुरबते शाह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है, और ये यानी काबा मरकदे दिल है। सुभान अल्लाह। यानी काबा सीना हुआ और धड़कने वाला दिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक दिल धड़कता है, बदन काम करता है, इंसान सही सलामत रहता है। दिल की धड़कन बंद, इंसान बंद। इसी को आला हजरत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है तो दुनिया है, क्योंकि वो दिल है, और दिल धड़कता है तो इंसान धड़कता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं तो दुनिया नहीं। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब हकीकत यह है कि वो दुनिया का दिल है, तो कोई उंगली दिल से नफरत कर सकती, कोई हाथ दिल से नफरत करेगा, कोई पांव दिल से नफरत करेगा? हरगिज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की जान, इसी वजह से कहे जाते हैं पूरी दुनिया की जान। बुखारी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बात आई। ये बुखारी शरीफ है, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल यही किताब है पूरी दुनिया में। और आप लोग अपने इमामों का शुक्रिया अदा करें कि 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो बात कही, बगैर जबर जेर की तब्दीली के आपकी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब 1400 साल बाद वही बात कहते रहते हैं, जिसको हम लोग हदीस कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इनके बारे में आप लोग इतना जान ले कि बचपन में इनकी आंख की रोशनी चली गई। नाम क्या है? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, यानी वाली साहब का नाम इस्माइल है और दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम है। बचपन में आंख की बीनाई चली गई तो इनकी वालिदा बहुत ज्यादा रो रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कहा, जा तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों? तो जवाब यही है कि उनके दादा का नाम इब्राहिम था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली साहब का नाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इस वजह से अच्छा नाम हो तो अच्छा असर पड़ता है। इससे ये बात समझ में आ गया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। यह हदीस शरीफ है। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब जरा इस हदीस को सुने। फतहुल बारी वगैरह में इसकी तशरीह आई है कि नबी झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। रुए जमीन पर नबी से ज्यादा सच्चा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया कायनात माफिया की बात कर रहा हूं मैं, असदकुस सादिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने सच्चे आदमी थे कि सदाकत का कुछ हिस्सा हजरत अबू बकर को दिया। कयामत तक सिद्दीक़ अकबर से अफजल कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, क्या बात है, बहुत अच्छा। यहाँ ये भी बात भी ज़हन में रखते चले कि इस वक्त जो ग्रुप मौलाई चल रहा है या जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कर रहा है या शियों की तरफ गैर शऊरी तौर पर जो लोग जा रहे हैं, उसकी वजह यह हो रही है कि वो कुरान और हदीस से नाआशना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ के मुजाविरीन पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं रखते, वो साफ लफ्जों में कहते हैं हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है, जबकि खुद ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे और मुफ्ती भी थे। खुद ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े हाफिज थे, बहुत बड़े आलिम थे, मगर चूंकि इंसान जरिए माश से जुड़ता है और दीनी तालीम न हो और रहबर कोई आलिम भी न हो तो इसी तरीके से तबाही आती है। हासिल ये कि वो पढ़ते लिखते नहीं, हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है। नतीजा में क्या होता है, शैतान उसे कभी राफजी की तरफ ले जाता, कभी शिया की तरफ ले जाता, कभी हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करवाता, कभी ये कहता है कि सबसे अफजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि खुद हजरत अली कहते हैं हम में सबसे बहादुर और सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, सबसे अफजल। बल्कि रुए जमीन पर सूरज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से बात कर रहा हूं मैं, आदम हर नबी के सहाबी होते हैं, शहनवाज भाई, हर नबी के सहाबी होते हैं, सिर्फ अपने लोग के नबी के सहाबी नहीं, हर नबी के सहाबी है। और हर नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर से अफजल कोई नहीं। हर नबी के सहाबी की बात कर रहा हूं, किसी नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल कोई है ही नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में नमाज, हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। हासिल ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन अगर कोई करता है तो वो ओरिजिनल सुन्नी नहीं है। और जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे सहाबा पर फौकियत देता है वो मौलाई और राफजी है। और खुद 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने राफजी और शियाओं पर कुफ्र का फतवा लगाया है। फतावा रज़विया में 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर। इसलिए कायदा ये याद रखें, तमाम सहाबा जन्नती हैं और किसी सहाबा की तौहीन करना ये गुमराही है, किसी सहाबा की तौहीन करना। और हजरत अमीर मुआविया छोटे मोटे सहाबी नहीं है, बल्कि कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उसमें 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। अब जो लोग अमीर मुआविया की तौहीन करते हैं, मैं उनसे कहूंगा दूसरा कुरान पढ़ो ना। हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो सकता है सूरह बकरा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं और सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ, जहां कब्र शरीफ है, ये कब्र शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में बना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर खुतबा देते थे, मस्जिद नबवी का मिंबर, अब लफ्ज देखें, मा बैना बैती व मिंबरी, मेरे हुजरा और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का एक हिस्सा है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत के बागों में से एक बाग है। और नबी सच्चे हैं, नबी झूठ बोलते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मासूम बनाया, वो तमाम गुनाहों से पाक है, वो गुनाहगारों की रहबरी के लिए तशरीफ लाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक। अब नबी का ये जो जुमला है कि ये जन्नत है, इसका क्या मतलब? ये काबिल गौर है। फतहुल बारी वगैरह ने इसके 3 मानी बयान किए हैं। पहला माना यह है कि ये जन्नत के बागों के मुशाबे, जन्नत के मुशाबे,
जिस तरीके से इंसान जन्नत में जाके सुकून और हैप्पीनेस फील करेगा, ऐसे ही इंसान उस एरिया में पहुंच जाता है तो इत्मीनान हासिल होता है, तमानियत कल्ब हासिल होती है, सुकून हासिल होता है। पहला माना। दूसरा माना अल इबादत फी हाज़ल मकान सबबुन लिदुखुलिल जन्नह, इस वजह से इसको रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कहा गया है कि यहाँ पर नमाज पढ़ना, इबादत करना दुखूल जन्नत का सबब है, और सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया जाता है। लेकिन तीसरा माना जो है वो बहुत बेहतरीन माना, और तीसरा माना क्या है वो सुने। अफ़्फ़ालिस अन्नल बुक़अतल्लती बैनल